आप आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने वाले हैं। नवाज शरीफ को मिल रहे हो। नवाज शरीफ भी बड़े गर्मजोशी से आपको मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश को शक है कि आप नवाज शरीफ से क्या बातें करेंगे, पाक प्रधानमंत्री से क्या बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे देशवासियों, मैं एक मेरे पीड़ा की बात बताना चाहता हूं, जो मेरे दिल को चोट पहुंची है, और वो चोट हर हिंदुस्तान को पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। वो चोट ये है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था, और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे। उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा। और मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे, और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, वे पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें। देश की इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है।
लेकिन भाइयों बहनों, ये नवाज शरीफ, इसमें ये हिम्मत आई कहां से? नवाज शरीफ ने, उनसे बुजुर्ग हैं हमारे प्रधानमंत्री, उम्र की भी इज्जत न की और ऐसे हल्के शब्द प्रयोग करने की हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की उनकी पार्टी में ही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। उन्हीं पार्टी का नेता देश के प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहे तो दुनिया में उसको इज्जत कहां से मिलेगी? मित्रों, अगर मैं देहाती भाषा में कहूं, गांव की भाषा में कहूं, तो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दी है, पगड़ी उछाल दी है। और जब देश में आप ही आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करोगे तो नवाज शरीफ क्यों करेगा? कितना बड़ा पाप किया है आपने। प्रधानमंत्री जी, आज आप नवाज शरीफ को मिलने वाले हैं। देश को शक है प्रधानमंत्री जी कि आप नवाज शरीफ के सामने सर ऊंचा उठा करके, सीना तान करके ऊंची आवाज से बोल पाओगे कि नहीं, क्योंकि कुछ वर्षों से बोलने की आदत आपकी चली गई है। देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा, उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी, देश को शक है कि आप जब नवाज शरीफ से मिलोगे तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी, इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, ये देश को शक है। प्रधानमंत्री जी, आज आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो। आप पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान के सैनिकों को गोलियों से भून दिया जाता है, सिपाहियों को मारा जाता है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे, इस देश को शक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हो, तब मेरे देश के उन सैनिकों की विधवा, मेरे देश के उन सैनिकों की बूढ़ी मां चीख चीख करके आपसे कह रही है, आप और कुछ ला पाओ या ना ले पाओ, लेकिन मेरे सेना के जवानों के सर काट करके ले गए हैं, उन सर को वापस लेकर के आना। आप अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करते हो, हिंदुस्तान के सैनिकों के कटे हुए सर, ये अगर आप वापस लाओगे, हिंदुस्तान का सर ऊंचा जाएगा। मेरे देश के जवान हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए एक नया हौसला, नई ताकत पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मुझे मालूम नहीं कि आप तक उन विधवा की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी, मुझे शक है कि आपके कानों तक जिन सैनिकों का सर काट लिया गया, उनकी बूढ़ी मां की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री, आपसे मैं कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2 दिन पूर्व हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में
एक अभूतपूर्व घटना घटी। आज देश में परिवारशाही और लोकशाही के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही का गला घोंटने पर उतारू है। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही को दबोचने के लिए उतारू है और तब जाकर के देश की जनता को फैसला करना है कि यह देश संविधान के अनुसार चलेगा कि शहजादे की इच्छा के अनुसार चलेगा। देश लोकतंत्री मर्यादाओं को लेकर के चलेगा कि शहजादे के विम पर चलेगा। इसका फैसला करने के मोड़ पर आज देश खड़ा है। भाइयों बहनों, ये परिवारशाही, ये शहजादे न सिर्फ प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, भारत की संसद का अपमान कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, कैबिनेट नाम की भारत की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं जरा यूपीए के साथी दिग्गजों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब G20 समिट से लौट के आ रहे थे तो उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि वो अब किसके अंडर में काम करना चाहते हैं। शहजादे उनके बॉस हैं नए, ये उन्होंने घोषित कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि वो शहजादे के अंडर में काम करेंगे। लेकिन मैं यूपीए के साथी दलों के दिग्गजों से पूछना चाहता हूं, आप देश को बताओ, आप संविधान के अनुसार चलने चाहते हो कि शहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? तय करना पड़ेगा। यूपीए के पार्टनर दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि वो शहजादे की इच्छा पर चलेंगे कि देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। भाइयों बहनों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, दागी लोगों को चुनाव से रोकने का निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी ने तहे दिल से इसका स्वागत किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया था। राष्ट्रपति जी को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतागिरी ने इस ऑर्डिनेंस पे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था। हम साफ थे, लेकिन आज विषय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नहीं है। विषय यह है कि देश संविधान से चलेगा कि शहजादे से चलेगा, इसका फैसला करना है।